महान गायिका लता मंगेशकर और दिग्गज संगीतकार एस डी बर्मन के रिश्तों में एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर चुके थे। ऐसे वक्त में एस डी बर्मन के बेटे और करिश्माई कलाकार आर डी बर्मन को अपने करियर का पहला गाना लता जी से गंवाना था। आखिर कैसे नाराज पिता के बेटे ने लता जी से हामी भराई। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आज यानी 27 जुलाई को आर डी बर्मन यानी पंचम दा के जन्मदिन पर यह अनसुनी कहानी आपको सुनाऊंगा। साल 1961 की बात है। निर्देशक एस ए अकबर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इस फिल्म में महमूद, जॉनी वॉकर और हेलेन जैसे कलाकार अभिनय कर रहे थे। इस फिल्म को कलाकार महमूद खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि इस फिल्म का संगीत एस डी बर्मन करे, लेकिन बर्मन दा के पास उस समय तारीखों की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का संगीत करने से मना कर दिया। उसी रोज महमूद की नजर आर डी बर्मन पर गई, जो उस वक्त रियाज कर रहे थे। महमूद ने फौरन इस फिल्म के संगीत के लिए आर डी बर्मन को साइन कर लिया। बतौर संगीत निर्देशक आर डी बर्मन की यह पहली फिल्म थी। इससे पहले आर डी अपने पिता एस डी बर्मन के सहायक के तौर पर काफी काम कर चुके थे, लेकिन स्वतंत्र तौर पर यानी इंडिपेंडेंट वो पहली बार किसी फिल्म का संगीत देने जा रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि बतौर संगीत निर्देशक अपनी पहली फिल्म के पहले गाने का संगीत जैसे ही उन्होंने तैयार किया, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर का नाम आया। दरअसल वो अपना तैयार किया गया पहला गाना लता जी की आवाज में रिकॉर्ड कराना चाहते थे। परेशानी ये थी कि उस वक्त लता मंगेशकर और आर डी बर्मन के पिता एस डी बर्मन में मनमुटाव चल रहा था। हालात ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करना बंद कर चुके थे। न तो बर्मन दा लता जी से गवाते थे और न ही लता मंगेशकर उनके लिए गाने गाने को तैयार होती थी। यह सिलसिला काफी साल तक खिंचा था। इस मनमुटाव की कहानी जानने के बाद भी आर डी बर्मन ने संगीतकार जयदेव के जरिए अपनी बात लता जी तक पहुंचाई। जयदेव उस वक्त एस डी बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे। लता मंगेशकर इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई। उस मधुर गाने के बोल थे, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया। अब आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर क्यों इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हुई। दरअसल आर डी बर्मन जब 15-16 साल के थे तो एक रोज महालक्ष्मी स्टूडियो में लता मंगेशकर से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए। उस वक्त आर डी बर्मन ने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। लता जी आर डी बर्मन को जानती थी। उन्होंने सुना था कि आर डी बहुत शरारती हैं। उन्होंने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उस पर लिखा आर डी शरारत छोड़ो। यह दिलचस्प बात है कि ठीक 5 साल बीते थे जब आर डी बर्मन ने बाकायदा संगीत निर्देशक अपने पहले गाने के लिए लता जी से संपर्क किया। लता जी मना नहीं कर पाई। उन्होंने ना सिर्फ इस गाने को रिकॉर्ड किया, बल्कि पंचम दा को बहुत सारी कामयाबी की शुभकामनाएं भी दी। आखिर उन्होंने ही लिखा था, पंचम बदमाशी छोड़ो, और पंचम बदमाशी छोड़ चुके थे, मतलब संगीतकार के तौर पर। पंचम दा जो काम करके गए वो अमर है। गुलजार साहब के साथ उनकी जोड़ी बेमिसाल रही। पंचम दा के असमय निधन पर गुलजार ने लिखा था, गुलजार साहब का अंदाज और आवाज तो क्या ही कोई लाएगा, लेकिन मैं वो कविता आपको सुना देता हूं। याद है बारिशों का दिन पंचम, जब पहाड़ी के नीचे वादी में धुंध से झांक कर निकलती हुई रेल की पटरियां गुजरती थी। धुंध में ऐसे लग रहे थे हम जैसे 2 पौधे पास बैठे हों। हम बहुत देर तक वहां बैठे, उस मुसाफिर का जिक्र करते रहे जिसको आना था पिछली शब, लेकिन उसकी आमद का वक्त टलता रहा। देर तक पटरियों पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार करते रहे। ट्रेन आई ना, उसका वक्त हुआ, और तुम यूं ही 2 कदम चलकर धुंध पर पांव रख के चल भी दिए। मैं अकेला हूं धुंध में पंचम। अकेले सिर्फ गुलजार ही नहीं है, पंचम के संगीत के करोड़ों चाहने वाले भी हैं।